अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है सीज़न है नए आलूओं का, और जब नए आलू आते हैं तो इन्हें बॉयल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आज मैं भी मिनी पोटैटो से बनाऊंगी मसालेदार करी। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, बहुत मज़े की होती है। आइए इस डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। बेबी पोटैटो करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और फिर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब बॉयल हो जाएंगे तो छिलका उतारेंगे और फिर इसको आगे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब कवर करते हैं और इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लेकर उनको पीस लिया, क्योंकि पहले टमाटर फ्रीज थे इसलिए मैंने इनको पेस्ट बना लिया है। आप काट के भी डाल सकते हैं। अदरक 1 टीस्पून लेकर और 1 टीस्पून ही लहसुन लेकर और 1 प्याज लेकर 2 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनका पेस्ट बना के यहाँ पे मैंने रख लिया है। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी उसमें नमक है 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, हल्दी इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टीस्पून और पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। जी आलूओं को चेक कर लेते हैं। जी देखिए आलू हमारे बॉईल हो गए हैं माशाल्लाह से। अब छिलका उतारते हैं इसका और आगे स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयल किए हुए आलू डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई करके हम इसको कोई भी डिश बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और वो बहुत ही मज़े के होते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। तो देखिए आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये इतने मिनी बेबी से पोटैटो होते हैं, छोटे छोटे, कि इनको आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे ही बना के खाया जाता है। चलें जी, ये हो गया। हमने इनको डिश आउट कर लिया है। बाकी जो ऑयल बचा है इसके अंदर हम डालेंगे पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने लहसुन, अदरक और प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है कि इसका अपना पानी सारा खुश्क हो जाए, ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे। ये भी मीडियम फ्लेम के ऊपर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई होता जा रहा है। ये आप ग्रेवी को जितना अच्छा इसको फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसको भी उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी ड्राई हो जाए और हल्का हल्का सा जो ऑयल हमने डाला है वो ऊपर आ जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो बात हो रही थी इसकी ग्रेवी की। तो जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। चलिए जी, इसके अंदर जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, साथ इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी जाएगी इसके अंदर, साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे और धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे ताकि ये मसाला हमारा जल ना जाए। अगर मसाला जल गया तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से। देखें जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल के हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसमें मसाले के अंदर इसको भूनेंगे, ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर चला जाए। आलूओं में नमक इसलिए डाला था कि ये फीके फीके ना रहें और इसमें फ्लेवर आ जाए। तो देखिए, इसको मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालूंगी। मुझे थिक सी ये ग्रेवी इसकी चाहिए। आप अगर ग्रेवी नहीं बनाना चाहते, मसाले वाले बनाना चाहते हैं, तो फिर आप एज़ इट इज़ इसको इतना ही रहने दें और इसमें धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डाल दम दे दें। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी इसमें डाला है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गई है। चलिए जी, सालन हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने ये डिश निकाल ली है। इसके अंदर अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो डालते हैं इसके अंदर तैयार किया हुआ सालन, इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बना है। देखें ग्रेवी भी इसकी कितनी थिक सी है, बहुत ही ज़बरदस्त। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बॉयल चावल के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा माशाल्लाह से। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।